गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे इस वीक में कंप्लीट हो जाए किसी तरह। तो आगे बढ़ाने के क्रम में, एक मिनट, स्क्रीन दिखे आपको? आई होप हम सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। तो आगे बढ़ाने के क्रम में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, दैट इज रिसोर्सेस। ठीक है। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का अल्टरनेटिव अप्रोच क्या होता है, वो सारी चीजें। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस रिसोर्सेस। ठीक है। तो रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जिसको आप यूज करते हो किसी भी चीज को बनाने के लिए। ठीक है। रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जिसको आप यूज करते हो कोई दूसरी चीज बनाने के लिए। ठीक है। अब अगर मुझे कोई दूसरी चीज, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे चेयर बनाना है, ठीक है, तो चेयर के लिए क्या चाहिए होगा? वुड चाहिए होगा। ठीक है। वो नेल्स चाहिए होंगे। ठीक है। वो हथौड़ा वगैरह चाहिए होगा। वुड को काटने के लिए आरी वगैरह चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें जो आप यूज करोगे ना, दैट विल बी कॉल्ड वाज व्हाट? रिसोर्स। ठीक है। आदमी भी आप यूज करोगे, अपने आप तो कट नहीं जाएगा अगर आप मशीन से नहीं काट रहे हो तो। मशीन भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो काटने के लिए, है कि नहीं? तो कहने का यह मतलब है, रिसोर्स हम उन सारी चीजों को बोलेंगे जिसको आप यूज करोगे दूसरे चीज को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा, चेयर को बनाने के लिए आप लकड़ी यूज कर रहे हो, वो कहां से आएगा? नेचर से आएगा। तो वैसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल रिसोर्स। और मशीन जो आप यूज करोगे उसको आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड। ठीक है। तो रिसोर्स दो तरीके से होंगे। रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो रिसोर्स इज यूज फॉर व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। कितने तरीके के रिसोर्स होते हैं? नेचुरल और ह्यूमन मेड। ठीक। उसके बाद ये जो रिसोर्स होता है, इसी को आप क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने में। तो एक बार हम रिसोर्स को किस तरीके से यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल, हमें ये एक चेयर बनाना है। चेयर के लिए आपको वुड चाहिए होगा, आयरन चाहिए होगा, टूल्स चाहिए होंगे, आदमी चाहिए होगा। ठीक है। जो इन सारे चीजों को एक साथ लेकर आए और ये काम को क्या कर दे? कंप्लीट करे। तो पहले प्रोसेस में हमने रिसोर्स को यूज किया है, दूसरे प्रोसेस में हमने चीजों को प्रोड्यूस किया है। ठीक है। और तीसरे प्रोसेस में जो आउटपुट आया, आप ये दूसरे को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। ठीक है। तो आपके बुक में रिसोर्स के बहुत कम एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है। यहां पर मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो वीडियो को पॉज करिएगा, सारे एग्जांपल्स को नोट करिएगा। ठीक है। तो आपका बुक सही बनेगा। ठीक है। आप एनसीईआरटी ले सकते हो, एनसीईआरटी में स्टिकी नोट्स लगा सकते हो और वहां पर ये सारी चीजों को चिपका सकते हो। तो पढ़ने के लिए आसान होगा। और ध्यान ये रखना है कि चूंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो अगले साल 10वीं में, ठीक है, हो सकता है ये सारे कंसेप्ट दोबारा यूज हो। जब तक नई किताब नहीं आ जाएगी तब तक कुछ बता नहीं सकते हम। तो जैसे इस साल जब नया किताब आया एनसीईआरटी का, तो उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। एक एक लाइन लिखी हुई है यहाँ एनसीईआरटी की, एक एक लाइन, हर लाइन को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसीलिए अलग तरीके से आपको यहाँ पर एसएसटी पढ़ना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पूछना है आपको? जो भी पूछना हो व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। अच्छा, बुक की अंडरलाइनिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला, वो हम क्लास में प्रॉपर, एक बार जब सभी लोगों के पास बुक आ जाएगा तो बुक की अंडरलाइनिंग हम कर लेंगे। तो आई होप रिसोर्स क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ रिसोर्स होते हैं और रिसोर्स को आप यूज कैसे करते हो, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है बच्चा? यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, रिसोर्स को यूज करने के लिए, है ना, रिसोर्स को यूज करने के लिए आपको सामान चाहिए, आदमी चाहिए, मशीन चाहिए, है कि नहीं? तो जब आप उन सारी चीजों को इकट्ठा करते हो या उन सारी चीजों को कलेक्टिवली अगर आप बुलाना चाहो,
तो उनको हम क्या बुलाते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो ये होता है कि आपको चेयर बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो दीज आर रिसोर्सेज which you will be using to produce final goods and services. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर है आपको? वैसे सारे रिसोर्स जो आपको चाहिए होगा चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार तरीके के रिसोर्स चाहिए होते हैं। लैंड, एक बुलाते हैं लेबर, एक कैपिटल, और चौथा टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स में वर्ड जाओगे तो दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, ओके। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। आपके बुक ने वर्ड टेक्नोलॉजी यूज किया है तो हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एंटरप्रेन्योर वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है। ठीक है, 11 12 के एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पर एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, चलो, कमिंग टू द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर पहला जो टाइप्स ऑफ रिसोर्स है जो आप यूज करोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, वो है लैंड। अब पहली चीज, पहली बार बच्चे जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है लैंड का मतलब जमीन। नहीं, इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। दिस इज द कीवर्ड, प्लीज ध्यान रखिएगा। लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज। तो लैंड का मतलब लैंड भी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ये सारे नेचुरल चीजें जो आपको जरूरत पड़ेगी, दैट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर वाज लैंड। 1 मिनट वीडियो को पॉज करिएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा कॉपी में, नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल। सेकेंड वन इज लेबर। ना, लेबर का जैसे ही वर्ड आता है हमें लगता है कि जो मैनुअल लेबर है, ठीक है, वो लेबर के बारे में बात हो रही है। नो, लेबर का मतलब मेहनत। ठीक है, ठीक है, लेबर का मतलब मेहनत, या फिर वैसे लोग, ठीक है, जो इन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, यूटिलाइज करेंगे वैसे लोग। तो लेबर का कैटेगरी में अगर आप देखो, वी आर कंसिडरिंग ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन कितना एफर्ट डाल रहा है, दैट इज कॉल्ड लेबर। ठीक है, ये नहीं कि बस खाली एक बाल्टी उठा के दूसरी जगह चले जाना है पर उसको लेबर नहीं। ठीक है, ह्यूमन एफर्ट। तो ह्यूमन एफर्ट फार्मर का भी हो सकता है, वर्कर्स का भी हो सकता है, टीचर्स का हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर्स का हो सकता है, टेलर्स का हो सकता है, इंजीनियर का हो सकता है, किसी का भी आपका एफर्ट डाला जा सकता है जिसको आप ह्यूमन एफर्ट बुला सकते हो। तो ह्यूमन एफर्ट इज द की वर्ड फॉर लेबर। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल। ना, कैपिटल अगेन, बच्चों लोगों को जब ये पहली बार पढ़ रहे होते हैं ना, 11 12 के बच्चे भी जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है कैपिटल का मतलब पैसा। नो, कैपिटल का मतलब पैसा नहीं होता है, बस और बस पैसा नहीं होता है। कैपिटल का मतलब होता है मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, इन सभी को आप कैपिटल बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये डिजिटल बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, तो ये डिजिटल बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कैपिटल। मैं जो पढ़ा रहा हूं, लेबर। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर। जैसे ये रूम में पढ़ा रहा हूं तो मैंने लैंड यूज किया है, तो इसके अंदर रूम ऑब्वियसली लैंड पर ही बना है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पर, तो ये इसके अंदर। तो आई होप कैपिटल का मतलब आपको क्लियर है। कैपिटल का मतलब बस और बस पैसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल का मतलब वो सारे मशीन, टूल्स वगैरह सब जो आप यूज करोगे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो अगेन वीडियो को 2 मिनट पॉज करिएगा और इन सारे कैपिटल्स का एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल, इनफैक्ट एसएसटी इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स। अगर आप एग्जाम्पल सही लिख रहे हो तो आर्ट्स का सब्जेक्ट आप बिल्कुल अच्छा लिख कर आओगे, ध्यान ये रखना है। और 9 10th में हमें यही बिल्ड करना है, एग्जाम्पल्स इतना बढ़िया बढ़िया बिल्ड कर लेंगे हम लोग, ताकि हमें जब हम 10वीं में पहुंचे तो हमें वहां दिक्कत ना हो। 10 में भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसीलिए आपने भी यहाँ रिजल्ट देखा ही होगा एसएसटी का, है ना। मैथ, साइंस और एसएसटी में एसएसटी सबसे बढ़िया होता है। 30 32 लोग रहते हैं, उसमें से 25 26 को 90+। ठीक है नेक्स्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास जमीन हो, तुम्हारे पास मशीन हो, तुम्हारे पास आदमी हो,
ठीक है। तो क्या कोई भी सर्विस तुम प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। इन तीनों को एक साथ लेकर आना होगा। जब आप इन तीनों को एक साथ लेकर आते हो, तब आप उसको क्या बुलाते हो? एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है? इन सारे बाकी बचे तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लेकर आना। तो उसको आप बुलाते हो नॉलेज। ये सब नहीं कर सकता है ना? जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास टेक्निक्स है, वही इन तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लाकर एक साथ मिला सकता है, जिसका नाम आपके किताब ने क्या दिया है? टेक्नोलॉजी। तो अगेन, टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल्स दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ये चारों पॉइंट्स जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। आई होप आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का लास्ट, हाउ डू दे वर्क टुगेदर, ये चारों एक साथ कैसे आते हैं, ठीक है। तो से फॉर एग्जाम्पल, हमें ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है ना, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है, दूसरी जगह पहुंचाना है। तो आप क्या करोगे? एक लैंड लेकर आओगे, वहां पर फार्मर सब्जी उगाएगा, ठीक है। सब्जी उगाने के बाद जो आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, उसके लिए आपको सब्जी को क्या करना होगा? प्रोसेस करना होगा, नहीं तो सड़ जाएगा यार, है ना। तो प्रोसेसिंग कहाँ होगी? आपकी इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रीज में आप क्या यूज करोगे? मशीन। इंडस्ट्रीज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर जो मशीन्स लगे हुए हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? कैपिटल। ठीक है। तो मशीन्स के बाद आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करोगे। तो इसको अगर मान लो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो आपको क्या जरूरत होगा? कंप्यूटर, इंटरनेट, दीज आर ऑल व्हाट? टेक्नोलॉजीज। तभी आप एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचा सकते हो। एग्जाम्पल अमेजन, ठीक है। अमेजन इज व्हाट? अमेजन तो नहीं बोल सकते हैं अमेजन का एग्जाम्पल, बिकॉज अमेजन तो बेसिकली क्या हो गया आपका? वो तो बीच में बस खाली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। बेचता कोई और है और खरीदता कोई और है। तो अमेजन को इस एग्जाम्पल में नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, एक फार्मर जिसका खुद का फर्म हो, ठीक है, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे उसने अपने लैंड को यूज किया, उस पर आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन को उसने फैक्ट्रीज में जा अपने ही फैक्ट्री में जाकर उसको प्रोड्यूस किया, ठीक है। उसको चेंज किया, मशीन्स वगैरह लेकर उसको प्रोसेस किया, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू दूसरी जगह भेजा, या फिर कंप्यूटर कनेक्टिविटी के थ्रू कहीं से पेमेंट लिया और फिर अपने सामान को दूसरी जगह भेजा। तो उसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो। तो ये चारों मिलकर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपको देता है। और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक बार आपको मिल गया तो वो अब बाजार में बिकेगा। तो दिस इज व्हाट इज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिसोर्सेस को एक साथ लाना, रिसोर्स से नया प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज बनाना, ठीक है। और जितने भी आपके ये रिसोर्सेज होंगे, उस रिसोर्सेज को ही आप क्या बुलाओगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक कुछ पूछना है आपको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक कुछ पूछना है आपको? ठीक है, चलो। इसके आगे हम छोटा छोटा लेक्चर्स बनाएंगे। इसके आगे हम दूसरे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।